हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, सुबह का समय है और 6:30 बजे हैं और दिन है आपका शुक्रवार। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियां पका रही हूँ और बगल में मैंने सब्जी को चढ़ा रखा है, क्योंकि आज हस्बैंड की शिफ्ट चेंज हो गई है। तो वो तो हमेशा अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही रही हूँ कि ए शिफ्ट रहती है तो 5:30 बजे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ कारणवश कंपनी का भी इन लोग का जो शिफ्ट है वो चेंज कर दिया है। तो अभी वो 8 बजे निकल जाएंगे। 8 बजे नहीं निकलते हैं, 10 मिनट पहले निकलते हैं ताकि समय पे ड्यूटी पहुंच सके। तो वही उनके लिए यहाँ रोटियां और बगल में मैं आलू गोभी की सब्जी को चढ़ा दिया है, वही बना रही हूँ अभी मैं। तो मेघा तो स्कूल चली गई। मेघा 7:55 में निकल जाती है, तो मैंने उसके लिए पूड़ी बना दिया था और भिंडी की भुंजिया बना दिया था। तो वो उसी के लिए सिर्फ बनाया था, तो वो अपना मैंने उसका टिफ़िन में डाल दिया और वो लेके चली गई। तो अब हस्बैंड के लिए तो बनाना है, तो वही मैंने जो उसके लिए अलग सा पूड़ी बनाने के लिए आटा साना था तो उसके लिए बना दिया। और फिर मैंने साना कि चलो हस्बैंड तो पूड़ी वगैरह उतना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए रोटियां बना दूं पतली पतली। तो वही मैं देखिए यहाँ पे बना रही हूँ। तो बहुत दिनों बाद मुझे ये जो घर का खाना है वो ले जाएँगे, तो मन में बहुत ही सुकून मिल रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है कि चलो आज तो ये बाहर का खाना नहीं खाएँगे, क्योंकि 5:30 बजे निकलती है तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं हड़बड़ा के अच्छी तरह से इनको बना के दूँ। तो इसीलिए वो चाय नाश्ता लेते हैं, बिस्किट लेते हैं और निकल जाते हैं। तो ये देखिए आज मैंने उनके लिए टिफ़िन में क्या-क्या बनाया है, रोटी, आलू गोभी की सब्ज़ी, दही भी डाला है। अब फ्रूट्स में है ऑरेंज, अंगूर, आपका अंकुरित चना, और नीचे अभी मैं खीरा डालूँगी और बीट डालूँगी। तो ये सब करके बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। मतलब मन को बहुत ही सुकून मिल रहा है कि चलो आज मैंने इनको अच्छा नाश्ता दिया है। तो वो मिर्च पसंद करते हैं, तो मैंने हरी मिर्च भी डाल दिया है। तो अभी मैं उनका सारा टिफ़िन को पैक कर दूँगी, इसके बाद वो निकल जाएँगे। तो अभी वो मतलब 7 बजे तक मैं कंप्लीट कर दी पूरा, तो वो अभी उठे नहीं हैं। तो लगभग अभी 7:05 में उठ जाते हैं और उनका क्या, वो नहाते हैं, ब्रश करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और निकल जाते हैं। उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रेडी होने में। तो वही मैं कंप्लीट कर दिया कि चलो वो रेडी होंगे और निकल जाएँगे। तो 1-2 रोटी ले लेते हैं चाय के साथ, ज़्यादा रोटी सुबह में लेना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको भेज दिया ड्यूटी। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब किचन को फटाफट कर लिया जाए क्लीन। तो वही मैं देखिए यहाँ पे किचन को क्लीन कर ले रही हूँ। तो बुग्गू भी उठ गई थी, तो बुग्गू बोल रही है कि मम्मा मुझे पाउडर दूध खाना है। तो वही मुझे डब्बा को खोलने तो नहीं सक रही है, लेकिन बोल रही है कि लो मुझे खोल के कटोरा में दो। उसको हॉर्लिक्स और ये पाउडर दूध बहुत ही पसंद है। इसी तरह पाउडर उसको घोल के पसंद नहीं है, सिर्फ़ पाउडर को खाना वो पसंद करती है। तो यहाँ देखिए वो चम्मच भी मैंने दिया था, लेकिन चम्मच से नहीं खाएगी, हाथ से खाएगी। तो मैंने हैंड वॉश करवा दिया, तो फिर देखिए वो हाथ से खाने लगी। तो फिर किचन को क्लीन कर लिया, तो अब झाड़ू करना है। तो झाड़ू करने के पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा बेड को सेट कर लिया जाए। हस्बैंड भी चले गए थे, तो बेड इधर-उधर हो गया था, तो खाली हो गया था बेड। तो मैंने सोचा कि अच्छे से इसको सेट कर दिया जाए। तो मैं यहाँ बेडशीट को आज चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि उतना गंदा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा फिर सिर्फ़ झाड़ देते हैं, झाड़ देने से सही हो जाता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ देखिए झाड़ दिया और फिर से इसको सेट कर दूँगी। तो अभी देखिए गर्मियों में अच्छा लगता है मौसम इस टाइप का, सुबह-सुबह काम करने में मतलब फ्रेशनेस बहुत लगता है कि चलो काम मेरा फटाफट हो रहा है। बड़ा दिन भी करता है तो काम की उतनी टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ देखिए बेड भी मेरा सेट हो गया, मच्छरदानी को मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि चलो फटाफट हर रूम में कर लूँगी झाड़ू। तो बुबू खेल ही रही है, पाउडर दूध को चख रही है और पूरा खेल रही है। तो इसका स्कूल तो अभी रीओपन नहीं हुआ है, तो मैसेज आया है। तो सैटरडे को हम लोग जाएँगे, काउंसलिंग होगा सभी एलकेजी और नर्सरी के पेरेंट्स लोग का। तो वही बुलाया है शाम में हम लोगों को, सैटरडे के शाम में। तो हम लोग वही जाएँगे, इसके बाद मंडे से हो सके तो फिर नोटिस आएगा कि भेजना है बच्चों को। तो वही हम लोग जाएँगे सैटरडे को। तो झाड़ू करते-करते देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो देखिए नाश्ता बनाने के बाद कैसा हाल हो जाता है, क्योंकि हम नाश्ता बनाते समय उतना घर को अरेंज नहीं कर पाते हैं। हड़बड़ी रहती है कि जल्दी भेजना है, लोगों को थोड़ी-सी लेट हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाता है, हड़बड़ाहट हो जाती है। हम तो हड़बड़ाते ही हैं, प्लस जाने वाला भी हड़बड़ाने लगता है। इसलिए मैं देखिए गोभी को काटा था, तो गोभी
का छिलका वगैरह सब यहाँ वहाँ पड़ा ही है। तो अभी मैं क्या करूँगी, सबको डस्टबिन में डाल दूँगी और जहाँ मेरा हम लोग फेंकते हैं कूड़ादान, वहीं पे मैं जाके अभी फेंक देती हूँ। यही मैं डेली करती हूँ। मैं डस्टबिन में डाल के नहीं रखती हूँ। मैं पर डे फेंकती हूँ और पर डे डस्टबिन को धो देती हूँ। मैं ये रूटीन बना ली हूँ, क्योंकि अभी क्या होता है ना, अभी हम लोग खीरा वगैरह छील रहे हैं तो डस्टबिन पानी-पानी हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, स्मेल करने लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लगभग 20 कदम की दूरी पे है कूड़ादान। तो बुग्गू भी मेरे साथ डेली जाती है। ये भी अपना रूटीन बना ली है कि मम्मा जब भी कूड़ा को फेंकने जाएगी मैं ज़रूर जाऊँगी। तो यहाँ देखिए मेरे साथ जाएगी। तो मोटर चल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट डस्टबिन को धो देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं डस्टबिन को धोने के लिए आ गई हूँ, और मोटर भी नहीं चलता है तो मैं देखिए साइड में नल है, उसको चला के अच्छे से डस्टबिन को धो लेती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। इसके बाद मैं धूप में सूखने के लिए डाल देती हूँ कि चलो अच्छी तरह से सूख जाएगा। जितने मतलब ये गंदगी रहेंगे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वो भी मर जाएँगे। तो मैं डेली धूप में दे देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे देखिए आ गई हूँ, यहाँ मैं कपड़ा पसारती हूँ तो आम के पत्ते अभी गिर रहे हैं। पहले तो परेशान मैं हो जाती थी, इसके मंजर बहुत ही गिर जाते थे। पूरा कैंपस, ये जो छोटा-सा कैंपस है यहाँ पे, ये पूरा गंदा हो जाता था। तो अभी थोड़ा-थोड़ा गिरा, सिर्फ़ पत्ते वगैरह गिर रहे हैं क्योंकि आम आ गए हैं। जितने मंजर थे वो सूख के आम, वो फल आ गए हैं, तो अब गिरते नहीं हैं मंजर सब। तो सिर्फ़ पत्ते वगैरह गिरते हैं, तो वही मैं डेली झाड़ू कर देती हूँ कि अच्छा लगेगा, गंदा नहीं लगेगा। मैं ही आती हूँ यहाँ पे कपड़ा पसारने के लिए, तो साफ़-सुथरा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा झाड़ू वगैरह हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे, मेरे कपड़े कुछ पड़े थे, थर्सडे था तो मैं उतना नहीं धो पाई, तो यहाँ पे देखिए वही मैं लेके आ गई हूँ। बाथरूम में जाऊँगी अभी। और एक मेघा का जैकेट था, बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो मुझे दिख नहीं रहा था। तो जब मैं आज कपड़े वगैरह को निकाल रही थी तो देखा कि अरे पड़ा हुआ है, तो मैं चलो इसको धो के रख ही देती हूँ, क्यों ये पड़ा रहेगा। क्योंकि जितने स्वेटर वगैरह थे मैंने सभी को धो दिए हैं। एक शॉल मैं ज़रूर बाहर रखती हूँ कि बाय चांस कभी थोड़ा-सा रात को पंखा चलने के बाद ठंड लगती है तो ओढ़ लिया जाएगा, इसलिए मैं एक शॉल अपने लिए बाहर रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं सबको भीगने के लिए डाल दिया है। भीगने के बाद जो मेरे कुछ काम है उसको मैं करूँगी, तब तक ये कपड़े भीगते ही रहेंगे। और मैं जब धोने आऊँगी तो अच्छे से भीगने के बाद वो छूट जाते हैं, जब हम कुछ देर इन लोग को भी कपड़ों को भीगने के लिए छोड़ देते हैं तो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाल्टी में सबको डाल दिया। अब मैं जाऊँगी और जो मेरे बचे काम हैं वो मैं अब करूँगी। तो देखिए यहाँ पे झाड़ू तो मैंने कर दिया था, अब मैं सोच रही हूँ कि फटाफट पोछा कर लेती हूँ। तो ये पंखा जो देख रहे हैं, यहाँ मैं पोछा को टच नहीं करती हूँ। ये पता नहीं करंट, जैसे ही भीगा पोछा को मैं टच करती हूँ ना, ये करंट लगता है इसमें, इसीलिए मैंने साइड-साइड पोछा किया कि बाय द वे करंट लगेगा तो सुबह-सुबह करंट लगने से पूरा जो बॉडी है ना, पूरा करंट जैसा, मतलब झिनझिनी टाइप का हो जाता है पूरा शरीर। तो वही मैं आराम से यहाँ पे कर रही हूँ। तो फ्रिज में भी वही हाल है कि करंट आ ही जाता है। तो इसलिए मैं फ्रिज के साइड-साइड भी पोछा करती हूँ कि मतलब पान पोछा का जो भीगा हुआ पोछा है वो फ्रिज में ना सटे। तो यहाँ पे देखिए मेरा लगभग पोछा हो गया। तो अब मैं जो बाकी के काम है वो फटाफट मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू भी चल रही है, मैं बुग्गू को मना कर रही हूँ कि भीगा पोछा में मत चलो, तो वो मान ही नहीं रही है, मेरे पीछे-पीछे होती ही रहती है। इसके बाद मैं देखिए अब बाथरूम में आऊँगी, इसके बाद जो मेरे कपड़े हैं वो मैं धोऊँगी। तो बाल्टी को मैं साथ में लेते आती हूँ, क्योंकि पोछा करने के बाद गंदा हो जाता है, तो मैं डेली सर्फ़ से इसको माँजती हूँ। इसके बाद ही मैं कपड़ों को रखती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने बाल्टी को रख दिया है। अब मैंने जो भीगने के लिए कपड़े दिए थे उसको मैं अब फटाफट धो लूँगी। तो यहाँ आप देखते होंगे कि पाइप लगा है एक ग्रीन कलर का, तो हम लोग इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो नल है ना, हम लोग का बाथरूम का नल है, वो एकदम दीवार से सटा हुआ है, तो बाल्टी रखने में दिक्कत होता है, पानी अच्छे से मतलब भराता नहीं है और इधर-उधर होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग पाइप लगा दिए हैं कि चलो पाइप रहेगा तो बाल्टी को दूर में भी रखेंगे तो सुविधा होगा, इसलिए हम लोग पाइप को लगा दिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ छोटे-छोटे कपड़े भी दिए थे, अभी ज़्यादातर बुग्गू के कपड़े हो रहे हैं क्योंकि दिन भर में वो 3-4 बदल ही लेती है। तो मैं अभी बुग्गू के कपड़े को धो लिया। अब मेरे हस्बैंड तो डेली चेंज करते हैं कपड़ा को, तो उनका है आज, जब मेरा कपड़ा ज़्यादा नहीं रहता है, जो मैं पहनती हूँ वही मेरा कपड़ा रहता है। तो वही हस्बैंड का कपड़ा है और बुग्गू का और एक मेघा का जैकेट है।
इसके बाद और छोटे-छोटे कपड़े हैं मैं लेके आ गई हूँ कि गंदा क्यों पड़ा रहेगा, जो धोने वाले हैं धो के मैं रख दूँगी, जो बाहर में थे। तो यहाँ पे देखिए मेरा कपड़ा धुलना हो गया, मैं खंगाल के जो मैंने बताया है कि शॉवर वाला जो रोड रहता है उसमें देखिए मैं टांग देती हूँ कि जब तक मैं नहाऊँगी तब तक अच्छे से पानी इसका गिर जाएगा, तो मुझे बाहर ले जाने में हल्का होगा। तो देखिए मैंने नहा भी लिया, पूजा पाठ भी कर लिया, नाश्ता भी कर लिया, तो अब पानी तो अच्छी तरह से गिर गया था जब मैंने रोड में डाला था तो फिर मैंने देखिए यहाँ पे पसार दे रही हूँ कि चलो दिन भर में सूख जाएगा। अब ये जैकेट भी यहाँ पे सूख जाएगा क्योंकि बहुत धूप है, छत में ले जाने की अभी ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि छत में ना जाऊँ, तो यहीं पे जितना कपड़ा होता है मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो जितना तार में आता है मैं डाल देती हूँ। यहाँ देखिए बुग्गू पूरा मेरे साथ-साथ चाहे जितना भी धूप हो, वो मेरे पीछे-पीछे ही होगी, यहाँ-वहाँ चलती ही रहेगी। और देखिए आम का कुछ गिरा हुआ है, छोटा-छोटा अभी गिर ही रहा है, तो वो फेंक रही है इधर-उधर। कि मम्मा देखो अमरूद, अमरूद बोलती है आम को, आम नहीं बोल पाती अमरूद बोलती है, तो वो इधर-उधर खेल रही है और आम सबको फेंक रही है। तो इस यहाँ तार देखिए में मेरे जितने कपड़े आते हैं मैं डाल देती हूँ और बाकी जो बचते हैं मैं जो गली बताई हूँ कि वहाँ भी तार लगा हुआ है उसमें मैं डाल देती हूँ। तो कपड़े सुखाने में दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादातर ठंड में दिक्कत होती है क्योंकि छाँव में सूख नहीं पाते हैं। गर्मियों में आप कहीं भी लटका दें तो प्रॉब्लम नहीं होता है, सूख ही जाता है कपड़ा। तो देखिए जितने आए मेरे कपड़े इस तार में मैंने दे दिए कि चलो सूखते रह जाएँगे। इसके बाद मैं अभी गली जाऊँगी, गली में जो मेरे बचे कपड़े हैं उसको मैं लटका दूँगी और हवा से सूख ही जाएँगे। तो अभी सुखाने में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो बुग्गू देखिए मैं जब गली जा रही हूँ तो वो मेरा वेट कर रही है कि मम्मा कब आएगी, मैं भी जाऊँगी। तो चलिए बचे हुए कपड़ों को लेके मैं गली आ गई हूँ। अब मैं खिड़की को बंद कर दूँगी क्योंकि मुझे कपड़ा पसारने में दिक्कत होगा। तो इसलिए मैंने देखिए खिड़की को बंद कर दिया। अब मेरे जितने बचे कपड़े हैं मैं डाल दूँगी। ये दिन भर में सूख जाएँगे, तो जब सूख जाएँगे तो मैं फिर से खिड़की को खोल दूँगी। तो यहाँ देखिए बुग्गू पीछे-पीछे हो रही है, खेल रही है। तो सुबह से तो घर बाहर के अनगिनत काम हो ही जाते हैं, लेकिन जब हम शेड्यूल में रहते हैं, रूटीन वाइज करते हैं तो काम का प्रेशर नहीं रहता है, काम हमारा होते चला जाता है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।